इंदौर में अभी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलते जा रहे हैं। भले ही पहले के मुकाबले इनकी संख्या बेहद कम हो, लेकिन अभी भी कोरोना के नए स्ट्रेन के मरीज का मिलना चिंता की बात है। इंदौर में डेल्टा वेरिएंट के 2 नए केस सामने आए हैं। हालांकि दोनों की स्थिति बेहतर है और कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 15 पर बनी हुई है। दरअसल एमजीएम मेडिकल कॉलेज जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए वायरस के स्वरूप की जानकारी के लिए दिल्ली की एमसीडी लैब भेजता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा केस अब तक इंदौर जिले से भेजे गए हैं। अब तक 693 सैंपल वेरिएंट की जांच के लिए यहां से भेजे जा चुके हैं, जिनमें से 2 में डेल्टा वेरिएंट भी पाया गया। वहीं आज भी 11 सैंपल्स जांच के लिए दिल्ली लैब भेजे जाएंगे। एमजीएम मेडिकल कॉलेज हर महीने 15 तारीख तक जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल्स भेज रहा है। अभी तक के कुल 693 सैंपल्स इंदौर से भेजे जा चुके थे और सभी की रिपोर्ट्स आ चुकी है। अभी जो रिपोर्ट आया है वो पिछले माह के पखवाड़े का है और डेल्टा वेरिएंट चूँकि पहले भी इंदौर में डिटेक्ट हो चुका है, अभी चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और अभी पेशेंट्स जो जिनके आए हैं वो भी सब स्टेबल हैं और सब नॉर्मल है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शालिनी हाड़िया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। शालिनी, कोरोना के आंकड़े तो लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन डेल्टा वेरिएंट ने निश्चित तौर पर इंदौर में परेशानियों को बढ़ाया है, क्योंकि कई देश में यही डेल्टा वेरिएंट जो है वो मुसीबत बना हुआ है। निश्चित तौर पर रचना देखिए, क्योंकि यही डेल्टा वेरिएंट है और विशेषज्ञ भी कह चुके हैं कि अगर डेल्टा वेरिएंट के केसेस बढ़ेंगे तो ये निश्चित तौर पर तीसरी लहर की ओर अंदेशा जो है उसको और पुख्ता करते हुए नजर आया है। और यही एक बड़ी बात है कि स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य महकमा तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर अधिक ज्यादा जो जोर आजमाइश है वो कर रहा है। देखिए, इंदौर में क्योंकि कोई भी ऐसी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब फिलहाल नहीं है, ऐसे में हर महीने जितने भी सैंपल कलेक्ट होते हैं और जो केसेस पॉजिटिव आते हैं उसमें से उन लोगों को चेक करने के लिए, स्ट्रेन का पता लगाने के लिए दिल्ली लैब में सैंपल भेजे जाते हैं और इन्हीं सैंपलों का जो सैंपल कलेक्शन है उसकी रिपोर्ट आई है, जिसमें 2 जो मरीज हैं उनमें डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि दोनों मरीज अभी फिलहाल स्वस्थ हैं और किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं हो रही है। एक बड़ी बात यह भी है रचना, क्योंकि रिपोर्ट आने में काफी डिलेड हो जाता है। जुलाई की जो रिपोर्ट है ये अब जाकर एमजीएम मेडिकल कॉलेज को रिपोर्ट हुई है, यानी समय ज्यादा लगता है और इस स्थिति में जो मरीज है वो उपचाररत रहते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि समय पर उनकी जो स्थिति है वो अभी फिलहाल ठीक बनी हुई है। ये चिंता वाली बात है, क्योंकि हमने लगातार देखा कि इंदौर शहर के अंदर डेल्टा वेरिएंट के पहले भी मरीज मिले जा चुके हैं। जनवरी से लेकर अब तक मैं बात करूं तो करीब 13 ऐसे मरीज हैं जिनमें अल्फा पाया गया था और उसके बाद लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से पता लगाया जा रहा है कि इंदौर के अंदर और कौन कौन से स्ट्रेन है जो लगातार बने हुए हैं। और ये बेहद ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि यही आने वाले दिनों में क्या दिशा होगी कोरोना को लेकर, उसकी जो रूपरेखा है वो भी तय करता है। इसीलिए एक बड़े पैमाने पर इसका जो जांचने का काम है वो किया जा रहा है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज हर महीने की 15 तारीख तक जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो सैंपल है वो देता है और इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही ये पुष्टि हो पाती है कि इस समय इंदौर शहर के अंदर कोविड के जो दूसरी लहर है उसके तहत क्या कुछ इफेक्ट था और क्या तीसरी लहर में भी क्या ये वेरिएंट जो है वो मुश्किलें पैदा करेगा। तो ऐसे में बेहद सतर्कता के साथ इस समय काम किया जा रहा है और हर दिन 11,000 से ज्यादा लोगों का सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है, जिससे कोविड की जो जांच है वो तो हो सके और साथ ही साथ लोगों को खासतौर पर जो कोरोना की चेन जो कि ब्रेक नहीं हो रही है उस पर अंकुश लगाने के लिए काम किया जा रहा है। राहत की बात है कि इंदौर में केवल 15 एक्टिव मरीज इस समय है, लेकिन सतर्कता बेहद ज्यादा जरूरी है और इसी के लिए बड़े पैमाने पर जो सैंपल कलेक्शन है कोविड का वो हर दिन किया जा रहा है। रचना जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी। और IBC 24 भी दर्शकों से यही अपील करता है कि आप लगातार सावधानी बरतते रहिए।